हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं रजनी गुप्ता फ्रॉम गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज चीका से परफेक्ट कंपटीशन के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। कंपटीशन को जानने से पहले हम मार्केट के बारे में जानते हैं। मार्केट उस सारे ज्योग्राफिकल एरिया को कहते हैं जहाँ पर बायर और सेलर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एक दूसरे से वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार के लिए मिलते हैं। मार्केट की विभिन्न फॉर्म हो सकती हैं: परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली। इम्परफेक्ट कंपटीशन के पार्ट्स हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली, ड्यूओपोली। अब हम देखते हैं परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें बहुत सारे क्रेता और विक्रेता होते हैं और वो होमोजीनियस वस्तु होमोजीनियस प्राइस पर बेचते हैं, यानी कि वस्तु में रूप, रंग, आकार की दृष्टि से कोई भी अंतर नहीं होता और एक समान कीमत पर इस वस्तु को बाजार में बेचा जाता है। मेन फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। नंबर 1, लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर्स। परफेक्ट कंपटीशन में बहुत सारे क्रेता और विक्रेता हैं और उनका मार्केट पर बहुत कम प्रभाव होता है। सेलर प्राइस टेकर होता है और इंडस्ट्री प्राइस मेकर होती है। होमोजीनियस प्रोडक्ट। मार्केट में बेचे जाने वाले सभी प्रोडक्ट रूप, रंग, आकार में एक जैसे होते हैं। सभी वस्तुओं की कीमत समान होती है और उनका कॉस्ट भी एक जैसा रहता है। फ्री एंट्री एंड एग्जिट। नई फर्म परफेक्ट कंपटीशन में मार्केट में आ सकती हैं और पुरानी फर्में मार्केट को छोड़कर जा सकती हैं। इसमें गवर्नमेंट का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। परफेक्ट नॉलेज अबाउट द मार्केट। मार्केट के बारे में सभी क्रेता और विक्रेता को पूर्ण जानकारी पाई जाती है। एब्सेंस ऑफ सेलिंग कॉस्ट एंड एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट। परफेक्ट कंपटीशन में एडवर्टाइजमेंट पर कोई भी एक्सपेंडिचर करने की जरूरत नहीं होती क्योंकि सभी फर्मों का प्रोडक्ट एक जैसा होता है। अ सिंगल प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। कीमत का निर्धारण इंडस्ट्री के द्वारा किया जाता है और सभी फर्में एक ही दी हुई कीमत पर अपने प्रोडक्ट को बेचती हैं। अब हम देखते हैं परफेक्ट कंपटीशन में डिमांड कर्व, एवरेज रिवेन्यू कर्व और मार्जिनल रिवेन्यू कर्व कैसा होता है। क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में वस्तु की एक ही कीमत निर्धारित होती है, इसीलिए एवरेज रिवेन्यू और मार्जिनल रिवेन्यू कर्व में कोई अंतर नहीं होता और एवरेज रिवेन्यू मार्जिनल रिवेन्यू कर्व पैरेलल टू एक्स एक्सिस होते हैं। अब हम देखते हैं इंडस्ट्री के द्वारा कीमत का निर्धारण। इंडस्ट्री कीमत का निर्धारण वहां पर करती है जहां मार्केट फोर्सेस डिमांड एंड सप्लाई एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है, ई इक्विलिब्रियम प्राइस है, ई इक्विलिब्रियम पॉइंट है और ओपी वस्तु की कीमत का निर्धारण हो रहा है। जब एक इंडस्ट्री कीमत का निर्धारण कर देती है तो सभी फर्में उसी कीमत पर अपने प्रोडक्ट को बेचती हैं। इसीलिए दिए हुए डायग्राम में इंडस्ट्री के द्वारा निर्धारित ओपी प्राइस को ही सभी फर्मों ने लिया है। फर्में परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस टेकर का रोल प्ले करती हैं। अब इक्विलिब्रियम के लिए जो कंडीशन होती है परफेक्ट कंपटीशन में, फर्स्ट कंडीशन है कि मार्जिनल रिवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल होनी चाहिए और सेकंड कंडीशन है मार्जिनल कॉस्ट कर्व मार्जिनल रिवेन्यू को नीचे की तरफ से काटे। इन्हें ही हम नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन भी कहते हैं। नाउ इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म। आउटपुट डिटर्मिनेशन। जैसा कि हमने अभी देखा कि इंडस्ट्री ने ओपी कीमत को निर्धारित कर दिया है और सभी फर्में ओपी प्राइस पर अपनी वस्तु को बेच रही हैं। अब हमारे सामने ये प्रश्न है कि कितना आउटपुट मार्केट में बेचा जाएगा। इसके लिए हम इक्विलिब्रियम की कंडीशन पर फिर से आते हैं कि जिस पॉइंट पर मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रिवेन्यू के इक्वल होगा। तो पहली कंडीशन हमारे पास दो बिंदुओं पर सेटिस्फाई होती है, E0 और E बिंदु पर। लेकिन दूसरी कंडीशन सिर्फ E बिंदु पर सेटिस्फाई हो रही है जहां पर मार्जिनल कॉस्ट कर्व मार्जिनल रिवेन्यू को नीचे से काट रहा है।
इस तरह से इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट OM निर्धारित हो जाता है। अब फर्म को शॉर्ट रन में इक्विलिब्रियम की 3 स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, जहां पर एवरेज रिवेन्यू एवरेज कॉस्ट से ज़्यादा है। दूसरा नॉर्मल प्रॉफिट, जहां एवरेज कॉस्ट एवरेज रिवेन्यू के बराबर है। और तीसरा मिनिमम लॉसेस, जहां पर एवरेज रिवेन्यू एवरेज कॉस्ट से कम होता है। शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म विद एबनॉर्मल प्रॉफिट, इस स्थिति में एवरेज कॉस्ट एवरेज रिवेन्यू से कम है। जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है, एवरेज कॉस्ट एवरेज रिवेन्यू से नीचे है। मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट को मिनिमम पॉइंट पर काट रहा है। इक्विलिब्रियम की स्थिति ई बिंदु पर है और वहां से हमने कॉस्ट और प्राइस लाइन को ड्रॉ किया है। प्रॉफिट सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को दर्शा रहा है। अब देखते हैं हम नॉर्मल प्रॉफिट, वो स्थिति जहां पर फर्म को का एवरेज कॉस्ट एवरेज रिवेन्यू के बराबर है। ई बिंदु पर फर्म का इक्विलिब्रियम पॉइंट है। प्राइस जो है वो कॉस्ट के इक्वल है, इसीलिए फर्म को नॉर्मल प्रॉफिट हो रहे हैं। तीसरी हमारी लॉसेस की, शॉर्ट रन में फर्म को लॉसेस भी हो सकते हैं। इस स्थिति में एवरेज कॉस्ट एवरेज रिवेन्यू से ऊपर रहेगा और कॉस्ट जो है प्राइस से ज़्यादा है। लॉसेस फर्म के लॉस की सिचुएशन को दिखा रहे हैं। अब इस स्थिति में प्रश्न यह आता है कि फर्म कितने लॉस सहन करेगी। फर्म वहां तक लॉस सहन कर सकती है जहां तक एवरेज वेरिएबल कॉस्ट प्राइस के इक्वल हो। इसी बिंदु को शट डाउन पॉइंट भी कहेंगे, जहां पर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट प्राइस के इक्वल होगा। लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म, लॉन्ग रन में एक फर्म को नॉर्मल प्रॉफिट ही हो सकते हैं, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में नई फर्में एंटर कर सकती हैं और पुरानी फर्में छोड़कर जा सकती हैं। इसीलिए फर्मों को नॉर्मल प्रॉफिट ही मिल सकता है, जहां पर लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर लॉन्ग रन एवरेज रिवेन्यू के इक्वल है। OM लेवल ऑफ आउटपुट है, OP कीमत का निर्धारण हो रहा है। थैंक यू।